नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर जबरदस्त मैराथन। आज के इस वीडियो में कंप्लीट मध्यकालीन भारत के इतिहास का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो के बाद कभी भी आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज ये वीडियो देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले ऑलरेडी आपको हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर 4 घंटे का जबरदस्त मैराथन वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि काफी सारी चीजें उस लेक्चर से आज के लेक्चर में डायरेक्टली रिलेट करती है। तो पहले वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, चीजें माइंड में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए, जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपके हाथ में एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, या फिर जो चीजें मैं आपको नोट करने के लिए बोलूं, वो सभी आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं। प्रॉपर आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, तभी आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो यार लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य इकलौता पहला ऐसा साम्राज्य रहा था जिसने भारत के अंदर अखंड भारत का निर्माण करा था, मतलब पूरे भारत के ऊपर राज किया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है और उसके बाद फिर से भारत छोटे छोटे राजवंशों के टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन उसके बाद गुप्त साम्राज्य आता है और गुप्त साम्राज्य भी अखंड भारत का निर्माण कर देता है, मतलब पूरे भारत के ऊपर राज करता है। लेकिन गुप्तों के टाइम पर हुणों का आक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से गुप्त साम्राज्य नष्ट होता है और फिर से भारत अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। यानी कि भारत के अंदर फिर से छोटे छोटे राजवंश राज करने लग जाते हैं। कोई उत्तर में राज कर रहा है, कोई पश्चिम में कर रहा है, कोई पूर्व में कर रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों ने साउथ में राज करना शुरू कर दिया, जैसे कि चोल, सोलंकी, चालुक्य, चेर वंश था, पांड्य था और गुर्जर प्रतिहारा थे, चौहान वंश थे। तो सब कुछ ऐसा हो गया था। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है, जहां से हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो वो यही है कि भारत अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है। कोई बड़ा राजवंश नहीं है, कोई बड़ा शासक नहीं है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में शुरुआत हो जाती है अखंड भारत के निर्माण करने की। और आगे चलकर मुगल साम्राज्य एक लौता ऐसा साम्राज्य आएगा जो कि पूरे भारत के ऊपर राज करने में सक्षम होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई मध्यकालीन भारत के इतिहास का मतलब ही यही है कि भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास में यही खूबी थी कि भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं थी। कोई भी राजवंश, कोई भी शासक मुस्लिम शासक नहीं था। उस टाइम पर भारत के लोग मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं जानते थे, मुस्लिम धर्म से उनका परिचय नहीं हुआ था। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य से भारत की शुरुआत होती है। मुस्लिम धर्म से भारत के लोगों का पहली बार परिचय होता है। और मुस्लिम धर्म को कौन लेकर आता है भारत के अंदर, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, यह अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको वन बाय वन आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का जो नाम हिंदुस्तान पड़ा था, वो मध्यकालीन भारत के जो शासक रहे थे, मुस्लिम शासक, वो उन्हीं की देन है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने ही भारत को हिंद नाम दिया, उन्होंने ही भारत को हिंदुस्तान पुकारना शुरू करा। और इसी वजह से भारत, इंडिया के अलावा भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी आज आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैप समझाना चाहूंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आज के भारत का मैप है। आज के